सभी भाइयों को भाई नमस्कार। तो भाई पहले आप लोग जर्मनी जा चुके थे 90,000 वैकेंसियों में। फिर जापान चले गए थे, फिर दोबारा जर्मनी चले चले गए थे। अब भाई आपको ताइवान भेज रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा गुमराह है करने का एक ग्रुप बना हुआ है कि आप भाइयों को सबको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, मैं अक्सर आउट ऑफ कंट्री का कोई भी वीडियो बनाता नहीं हूँ सिवाय इसराइल के, क्योंकि भाई देखो ना आपके पास टाइम रहता है ना मेरे पास टाइम रहता है। लेकिन भाई कोई चीज़ की अति होती है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर बात क्या हुई है और ताइवान का सीन क्या है, सिस्टम क्या है, वो लोग आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। देखिए इस टाइम पे गुमराह किस तरीके से किया जा रहा है भाई, वीडियो ध्यान से सुनिएगा सारे भाई। तो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। एनएसडीसी नाम लगा दे रहे हैं और फिर आगे कोई भी कंट्री का नाम लिख दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग एनएसडीसी की ओर मतलब आकर्षित हो रहे हैं कि एनएसडीसी से अच्छा सिस्टम है कि पैसे वैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो आज मैं बात करूंगा भाई ताइवान की। पहले तो मैं बता दूं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ना जर्मनी का हो रहा है, ना ताइवान का हो रहा है, ना जापान का हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ना ही कोई एनएसडीसी में ऐसी कोई अपडेट है, ना ही एनएसडीसी में आई है, ना ही ताइवान ने ये बोला है कि हम एनएसडीसी में जॉब दे रहे हैं, ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है। ठीक है, तो मैं आज आपको सारी मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा ताइवान के बारे में और इंडिया के बारे में। क्या सीन है, क्या कौन सा वीज़ा मिलेगा, क्या प्रस्ताव हुआ है, क्या एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों ने तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक भी दे दिया। भाई ऐसे बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने खुद ने एग्रीमेंट किया है कि उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया और एनएसडीसी में रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया, वो लोग करवा लेंगे। भाई जब तक एनएसडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर कोई अखबार वगैरह में या न्यूज़ वगैरह में नहीं आता, आप किसी का भरोसा करके अपना जॉब वगैरह मत छोड़ना। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बताऊँगा भाई मैं कि क्या एग्रीमेंट, क्या क्या बात हुई है, कौन सा वीज़ा है, क्या नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भाई, एक बार माइंड में समझिएगा। तब जाके गुमराह पंथे का जो आपके माइंड में घूम रहा है ना वो उतरेगा भाई। ठीक है, तो एक एक चीज़ बताऊंगा भाई मैं। चलो सुन लो भाई एक एक चीज़ आप लोग। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीज़ा से। तो ताइवान ने प्रस्ताव में बोला है साफ साफ कि इंडिया में दो प्रकार के वीज़े देंगे। पहले तो मैं बता दूं भाई, कोई एग्रीमेंट वग्रीमेंट नहीं हुआ है। खाली ताइवान ने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्यों रखा है पहले शॉर्ट में वो चीज़ बता देता हूँ। भाई ताइवान की चाइना के साथ एनी टाइम वही वॉर वाली सिस्टम बनी रहती है। आप लोग खुद से एक एक चीज़ चेक कर सकते हो। बनी रहती है। दूसरी चीज़, अमेरिका में भी जिन लोगों के पीआर के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं और तो वो लोग भी उनको भी अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। जिनका असाइलम के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हैं, जिनका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना, तो उन सबको वहाँ से निकाला जाएगा। दूसरी चीज़, दुबई ने भी भाई इंडिया के जो इंजीनियर थे उनको मतलब कि नकारा है। तो तीसरी चीज़ ये है कि भाई मैन पॉइंट की इंडिया के लोगों को अगर वो शरण देगा तो अपने आप को वो सेफ महसूस समझेगा। ठीक है, इन्हीं सब को लेकर उन्होंने ये सब बातें की हैं। तो इंडिया को उन्होंने दो प्रकार के वीजे देने का प्रस्ताव किया है। पहला है भाई एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा और दूसरा है गोल्ड कार्ड वीज़ा। अब ये दोनों वीज़ा हैं कौन से और किन किन को मिलेंगे, ठीक है, इनका लाभ किन को मिलेगा, ये एनएसडीसी में आएंगी कि नहीं आएंगी, वो सारी चीज़ें बताऊंगा भाई मैं आपको। ठीक है, तो देखिए ताइवान तकनीक इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में दो पदों को भरने के लिए कुशल भारतीय श्रमिकों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने ये ऑफर दिया है। तो जो भी कुशल इंजीनियर हैं, ठीक है, और जो तकनीक हैं या प्रमुख जो उनके क्षेत्र होते हैं भाई, जो हाई टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, वहाँ उन लोगों के लिए ये वीजे निकालेगा। इसके लिए ही उन्होंने दोनों वीजे निकाले हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और दूसरा है ताइवान का एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड वीज़ा। अब आगे और सुनिए भाई। और ये दोनों वीजे इंडिया को देने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है। अब ये भी मोटी मोटी बात आप लोग समझ लीजिए कि ताइवान सरकार की इस पहल का उद्देश्य कुशल पेशेवरों को लेकर बढ़ती मांग का हल निकालना है। यानी कि वहाँ पे जो भी कुशल जैसे मोटी मोटी भाषा में समझे आप लोग, जैसे कुशल जो इंजीनियर वगैरह हैं उनकी समस्या है वहाँ पे। ठीक है, तो उनका ये बिल्कुल शॉर्टली इन्होंने हल निकाला है कि इंडिया से बुला लो। ठीक है, दूसरा है अपने कार्यबल को बढ़ाना। इन सबको लेके कार्यबल को बढ़ाना, वहाँ की स्थिति को ठीक करना। इंडियंस जाएंगे तो भाई पावरफुल तो बनेगा, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि जब इसराइल में कोई कंट्री का नहीं गया था वहाँ पे इंडिया के गए थे। 30 दिसंबर 2024 को ताइवान के आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी थी। 30 दिसंबर को ये सिर्फ जानकारी दी है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आप लोग गूगल सर्च करना, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी।
ठीक है। अगली है भाई, ताइवान टेक और इंजीनियर और अन्य क्षेत्र में कुशल भारतीय कारीगरों का स्वागत कर रहा है। यानी कि कोई एग्रीमेंट नहीं दिया उन्होंने एनएसडीसी को कि आप लोग भर्ती कीजिए, सिर्फ एक स्वागत कर रहा है, यानी कि उनको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ कि आप लोग आइए और हमारी कंट्री में आइए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई कि उनका मकसद क्या था, उनका उद्देश्य क्या था दोनों वीज़ा देने के पीछे। अब एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा के अंदर वीज़ा कौन से आते हैं भाई, मैं बता दूं। उनके अंदर जैसे स्टडी वीज़ा हो गया, ठीक है, जो पहले से गए हुए हैं, ये उनके अंदर आता, तो उनको वहीं पे रोज़गार देने के लिए इन्होंने ये चीज़ लागू किया है। इनमें ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि भाई ट्रेड वाइज लेके जाएंगे, जैसे इसराइल में लेके गए थे कुछ लोगों ने, तो भाई ट्रेड भी बता दी कि ये ट्रेड आएंगी। ऐसा नहीं है भाई, कोई ट्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ये जो इंजीनियर्स वगैरह की वैकेंसीज है ना भाई, वो आएंगी इसके अंदर। और एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा है, इसके अंतर्गत देखिए जो भी भारतीय वहाँ जा रहा है वो वीज़ा लेके, तो वहाँ पे वो अपना खुद जॉब ढूंढ सकता है। वो एक लंबे टाइम तक का प्रोसेस रहेगा उसके अंदर, जैसे कि 3 4 5 महीना जो भी रहेगा, वो अभी इन्होंने फिक्स नहीं किया है। तो उस टाइम के अंदर वहाँ पे चाहे तो वो स्टूडेंट हो या फिर यहाँ से जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है वो जाके अपना जॉब ढूंढ सकता है। सिर्फ इसका मतलब भाई इतना ही है, ना कि कोई ट्रेड के लिए यहाँ पे भर्ती निकालेंगे वो लोग। ठीक है। फिर अगला जो गोल्ड वीज़ा था, उसकी ओर मैं बता दूं, उसका मतलब ये था कि भाई उसके अंतर्गत ये 3 साल का वर्क परमिट जारी करेंगे 3 साल का वर्क परमिट जारी करेंगे, चाहे तो वो यहाँ से किसी भी एजेंसी के थ्रू वहाँ पे गया हो या फिर पहले से वहाँ पे कोई है, ठीक है, या फिर नया कोई बंदा जाएगा। तो 3 साल के एग्रीमेंट के अंतर्गत उन्होंने एक लास्ट में ये भी ऑप्शन दिया है कि आप लोग यहाँ पे फिर पीआर हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो आपको पीआर करेंगे, परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, इसके लिए अभी कोई शुरू नहीं किया गया है, सिर्फ जो ताइवान मंत्रालय है वो भाई सिर्फ ट्रायल कर रहा है। ट्रायल का मतलब ये है कि वो ट्रायल कर रहा है कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ये खाम खा के भाई बढ़ावा दे रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है ताइवान और इंडिया के बीच में। अभी इनकी जस्ट एक ट्रायल है कि कौन सी एजेंसी वहाँ भेज रही है, किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे कैसे वीज़ा अप्लाई होगा, तो आसानी से इंडियंस वर्कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद में भाई आगे का ये प्रोसेस सोचेंगे कि कहाँ पे वैकेंसीज देनी है, कहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जानकारी आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। ये लोग तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, ये भी भाई ताइवान ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोला है कि जॉब के अवसर और वीज़ा आवश्यकताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ताइवान के ब्यूरो ऑफ कौशलर अफेयर्स और द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आप लोग। और उन्होंने सिर्फ एक ही प्रस्ताव रखा था, वो क्या था, मेन जो प्रस्ताव था वो मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाई हैं, ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि ताइवान इज वेलकमिंग स्किल्ड इंडिया वर्कर्स इन सेक्टर लाइक टेक इंजीनियरिंग एंड मोर। यानी कि जो हाई टेक इंजीनियर है ना, वो भाई एनएचडीसी में क्यों चक्कर काटेंगे, एक चीज़ बताओ आप लोग। एनएचडीसी में कोई चक्कर नहीं काटेगा। जो हाई टेक इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं, बीटेक वगैरह होते हैं, जो आईटीआई आईआईटी करते हैं, वो भाई वहीं से काउंसलिंग में चले जाएंगे। एनएचडीसी का भाई यहाँ पे रोल दिखा कहाँ आप लोग, एक चीज़ बताओ, कहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है कि एनआईडीसी में भर्ती आ रही है। तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी ये चीज़ें बता रहे हैं भाई थोड़ा कंफर्म कर लिया करो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ऐसे ही लड़कों को मत बताया करो। अब लास्ट में भाई एक चीज़ और बोलूँगा, कमेंट जरूर करना कि किस किस उनकी वीडियो देख के जर्मनी, रूस, जापान यहाँ पे जा चुका है, क्योंकि वो तो रोज़ डालते रहते हैं, खुद भाई चक्कर काट रहे हैं जाने के चक्कर में, और आप लोगों को फिर घुमा फिरा के गोल गोल कर रहे हैं सबको। तो भाई थोड़ा ध्यान रखा करो। जो भी आधिकारिक वेबसाइट पे अगर ऐसी चीज़ें आती हैं उनको देखते रहा करो। एनएचडीसी पे आएगी तो NHDCjob.com पे आएगी, अगर न्यूज़ वगैरह में आएगी तो वो न्यूज़ वगैरह में आप लोगों को दिखी जाएगी। तब तक भाई इनके चक्करों में मत पड़ो, अपना काम करते रहो भाई, यही है मेरी तो आप लोगों को राय। बाकी आप सबकी मर्जी है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।